औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की क्लास में कुछ अहम पॉइंट हम देखेंगे जो सेकंड ईयर के अंदर कुल्लियात अदविया के अंदर पूछे जा रहे हैं। मैं बारहा कह रहा हूँ आप लोग को कि सेकंड ईयर में जामिउल अदविया भी आप लोग को पढ़नी है। बहुत सारे क्वेश्चन जामिउल अदविया से आपको एमसीक्यूज़ के पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ने दुरूद शरीफ जो मैंने बोला हूँ वो पढ़ लिए हैं, तो फिर मुझे बताइए, मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे मुस्लेह पास से। अब मुस्लेह कहते किसको है? मुस्लेह ये जो लफ्ज़ बना है ये इस्लाह से बना है। इस्लाह कि किसी भी ख़राब असर को ज़ाइल करने के लिए, मुज़ीर असर को दूर करने के लिए जो दवाई दूसरी हम इस्तेमाल करते हैं उसे मुस्लेह कहते हैं। यानी एक दवा के अंदर, किसी दवा के अंदर दवाई असरात के अंदर मुज़ीर असर जो है उसको दूर करने के लिए हम इस्लाह के तौर पर दूसरी दवा का इस्तेमाल करते हैं, उसे मुस्लेह कहा जाता है। इसी तरीके से दवाएं मुअय्यन कहते किसे हैं कि किसी भी चीज़ की क़ुव्वत को, पावर को बढ़ा दिया जाता है। इजाफ़ा क़ुव्वत के लिए जो है, जब इजाफ़ा करना है क़ुव्वत का, वो चीज़ का पावर बढ़ाना है तो उसकी मिक़दार जो है वो बढ़ा दी जाती है। ठीक है, दवाएं मुअय्यन कहलाती है। इसी तरीके से अदविया मौख़रा क्या है ये समझिए। अदविया मौख़रा का दूसरा नाम दवाए बतीउन नुफूस कहते हैं, जिसमें अमल में जो है ताख़ीर होती है, उसको दवाए बतीउन नुफूस कहा जाता है। इसी तरीके से बदरका, अमल के अंदर किसी भी दवा के अंदर जो अमल हो रहा है उसको, जो अदविया मौख़रा है उसको दवाए बतीउन नुफूस भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अमल के अंदर ताख़ीर कर दी जाती है, यानी जो अमल है उसका, उसमें ताख़ीर होती है, यानी लेट किया जाता है, देरी होती है। इसी तरीके से बदरका, जिसको अनुपान भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पानी अदविया मौख़रा की एक किस्म है या बदरका की एक किस्म है, या फिर बदरका का मुतरादिफ नाम पूछ सकता है जिसको अनुपान कहा जाता है। इसी तरीके से एक एमसीक्यूज़ ये आ सकता है कि अब्ताए नुफूज़ के क़ुव्वत नुफूज़, अब्ता बत्ती, ये जो है बत्ती से वर्ड बना है, अब्ता ये बत्ती से बना है। बत्ती के मानी कम करने के होते हैं, और अब्ताए नुफूज़ के क़ुव्वत नुफूज़ को जो है कम करती है अब्ताए नुफूज़। ठीक है, इसकी दो किस्में हैं, एक अब्ताए नुफूज़ ज़ाती है और एक अब्ताए नुफूज़ अर्ज़ी है। अब्ताए नुफूज़ ज़ाती क्या है कि असल जो दवा है उसकी क़ुव्वत कम कर दी जाती है। असल जो दवा है उसकी क़ुव्वत को जो कम किया जाता है, जैसे सिरका साथ में पानी। इसी तरीके से अब्ताए अर्ज़ी कि दवा की जो क़ुव्वत है वो कम नहीं होती, बल्कि जब वो बदन के, आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। अब अब्ताए नुफूज़ अर्ज़ी क्या है? अर्ज़ कहते हैं कि किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना। ये चीज़ें हमने जो है बहुत जगह पर हम पढ़ते हैं। अर्ज़ी, ज़ाती यानी ख़ुद के अंदर, और अर्ज़ी कहते हैं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। तो ज़ाती के अंदर क्या होगा कि दवा के अंदर मिलाकर जो है दवा की क़ुव्वत नुफूज़ को कम किया जाता है। लेकिन अर्ज़ी में क्या होगा कि जब दवा हम लेंगे तो बदन के अंदर जाने के बाद जो है उसके जो असरात है दवा को नहीं करती, यानी जो दवा रहेगी उसके क़ुव्वत नुफूज़ को कम नहीं करेगी, बल्कि बदन में जाकर वो असर को कम करती है। जिस तरीके से मुदिर बौल साथ में मुअर्रिक, इस तरीके से जो है उसकी मिसाल दी गई है। आइए अब हम आगे जो है टॉपिक देखते हैं। अब आता है दवाओं को हासिल करने के तरीके। अब दवाओं को कब हासिल किया जाता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दवाओं को जब हम उसके सही वक्त पे हासिल करेंगे तो हमको उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब फूल और पत्तों को कब? जब वो हरे भरे हो, सरसब्ज़ शादाब हो। सरसब्ज़ शादाब कहते हैं कि जब वो हरे भरे हों, और ये ऐसा मौसम कब होता है? बारिश के वक्त में अक्सर ऐसा मौसम होता है कि फूल और पत्तों को हासिल किया जाता है। इसी तरीके से बूटी के कहते हैं, जो बेल होती है उसको भी जब वो ताज़ा रहेगी उस वक्त हम हासिल करेंगे। इसी तरीके से फल और तुख्म, फल को जो है हम कब हासिल करते हैं? जब वो पक गया हो। लेकिन आज के वक्त में जो है फल को कच्चा ही हासिल कर लिया जा रहा है और इंजेक्शन देकर उसको पकाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके फ़ायदे नज़र आने की बजाय नुकसानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो फल और तुख्म को
जब वो पक गया हो। समग, समग कहते हैं गोंद को। इसको कब हासिल किया जाता है? सूरज निकलने के पहले, सूरज निकलने से पहले या फिर डूबने के बाद। ये इम्पॉर्टेंट है कि समग को वो कौन सी दवा है नबाती कि जिसको जो है सूरज निकलने के बाद या फिर सूरज निकलने से पहले हासिल किया जाता है। सूरज डूबने के बाद या फिर सूरज निकलने से पहले हासिल किया जाता है, तो ऐसी दवा जो है समग है, जिसको गोंद कहा जाता है। इसी तरीके से जड़, जड़ जो है फल आने से पहले हासिल किए जाते हैं। जब फल आने वाले रहे उसके पहले जो है जड़ों को हासिल किया जाता है। इसी तरीके से छाल और शाख मौसम बहार के अंदर ये हासिल किया जाता है। अब हैवानी दवाओं को कब हासिल किया जाता है? जब वो जानवर जो है जिसकी वो हैवानी दवाएं हम हासिल कर रहे हैं वो तंदुरुस्त हो, यानी ताकतवर हो वो जानवर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है अक्सर एमसीक्यूज़ में कि 4 दवाएं बेबदल है, एलवा, अंजरूत, ज़ाफ़रान और सिकबिंज करके एक आती है। ये 4 दवाएं। अब इनको याद कैसे रखें? तो इनको याद रखने का जो तरीका है, याद रखने का इसका जो तरीका है वो साज करके है। सिकबिंज के अंदर एस, एलवा और अंजरूत का डबल ए और जेड जो है ज़ाफ़रान का। तो 4 दवाएं बेबदल है, तो सिकबिंज, एलवा, अंजरूत और ज़ाफ़रान, इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। इसी तरीके से फल का जो बदल है वो जड़ है, इसको हम फज से याद रख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया हूँ कि फल आने के पहले जड़ हासिल की जाती है, इसी तरीके से फल का जो बदल रहेगा वो जड़ रहेगा, कि फल की जगह पर हम जो है जड़ भी बदल इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तों का बदल तुख्म रहेगा। इसी तरीके से कि बदल कब हम एक दूसरी दवाओं का लेंगे, तो बदल जो है कि जब उनके मिजाज के अंदर यकसानियत होगी, एक जैसे मिजाज पाए जाएंगे, उसी वक्त जो है हम वो दवा को बदल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि गर्म खुश्क मिजाज की जो है दवा है वहाँ पर हम जो है सर्द खुश्क मिजाज की दवा ले लें, ये उसका बदल नहीं होगा। इस तरीके से नहीं किया जाता है, बल्कि बदल के अंदर उसी मिजाज की यकसानियत जब रहेगी उस वक्त हम वो बदल दवा को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से बदले उक़रब किसे कहते हैं? देखिए इसको समझिए। बदले उक़रब एक करीब है, बदले करीब जिसको भी कहा जाता है, और एक है बदले बईद। करीब और एक बईद। करीब के अंदर क्या होगा? उक़रब कहते हैं कि जिसके अंदर नू, जिन्स और इश्तराक, यानी नू, जिन्स और असर। नू भी एक रहेगी, फैमिली जो रहेगी, जिस तरीके से नबाती है तो ये नू नबाती नू की रहेगी, हैवानी नहीं रहेगी। जिन्स प्लांट की शक्ल में ही रहेगी, और असर जो रहेगा उसका वही रहेगा, उसका मिजाज भी वही रहेगा। जिस तरीके से इसमें मुश्तरक रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। जैसे एक उक़रब की मिसाल यहाँ पर दी गई है, सुहागा, मादनी व मसनूई, कि इसके अंदर असरात वही रहेंगे, नू और जिन्स भी सेम रहेगी। इसी तरीके से एक जो है बदले करीब आएगा और एक बदले बईद आएगा, हम उसको देखते हैं। वो समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ आप समझ गए तो आप एमसीक्यूज़ जो है आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब आता है बदल की 2 किस्में हैं। पहली जो किस्में हैं बदले करीब और बदले बईद। करीब के अंदर क्या होगा कि जो बदल हम इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर जिन्स और असर जो रहेगा, जो तासीर रहेगी दवा की, और जो जिन्स रहेगी, फैमिली रहेगी, वो जो रहेगी इश्तराक रहेगी, यानी मुश्तरक रहेगी, एक जैसी रहेगी। जैसे नौशादर ये भी मादनी दवा है और सुहागा जो है ये भी मादनी दवा है। हम बदल में यहाँ ये नहीं इस्तेमाल करेंगे कि जो है एक मादनी ले रहे तो उसका बदल जो है हैवानी लेंगे। ये जो दवाएं हैं कब इस्तेमाल होगी? बदले करीब के अंदर, कि अगर मादनी दवा ले रहे हैं तो उसका बदल भी आपनों को मादनी ही लेना पड़ेगा। इसी तरीके से बदले बईद। बदले बईद कहते हैं कि इनका सिर्फ असर इश्तराक रहेगा, मुश्तरक रहेगा। जो असर तासीर है उसकी, जो फंक्शन है, अफ़आल है, जो नफ़ा ख़ास है, वो एक जैसे सिमिलर रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। जैसे सुहागा मादनी और राई। अब मुझे ये बताइए कि सुहागा मादनी कौन सी दवा है? सुहागा मादनी मादनी दवा है, और राई जो है ये कौन सी है? राई भी मादनी दवा है, नबाती। यस, नबाती दवा नबाती है। हो। तो ये दोनों की फैमिली अलग अलग है ना, एक नबाती हुई और एक मादनी हुई, तो इनकी जिन्स अलग है लेकिन असर दोनों का सेम है। ठीक है। इसी तरीके से बदल की भी फिर और 2 अक़साम ली गई है।
बदले कुल्ली और बदले जुज़ई। बदले कुल्ली कहते क्या है, किसे हैं कि जिसके कुल अफ़ाल, कुल फंक्शन जो है वो मुश्तरक हो, और जुज़ई कहते हैं कि जिसके कुछ ख़ास अफ़आल जो है वो मुश्तरक हो, यानी बाज़ फंक्शन जो है मुश्तरक हो। अब आइए कुछ अहम नुकात मैं यहाँ पर लिया हूँ। त्रिफला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज़ के अंदर। सेकंड ईयर के स्टूडेंट को ये पूछ सकता है कि त्रिफला के अंदर कौन से 3 फल मौजूद हैं। तो पता होना चाहिए कि त्रिफल जो है, जिसको इत्रिफल इसी से बनता है, इत्रिफल त्रिफला से बनता है, और इसका जुज़े आज़म त्रिफला जो है, जुज़े ख़ास के तौर पर जो है त्रिफला का इस्तेमाल किया जाता है, हलीला बलीला आमला। ये याद रखिए, और आपके जब आप मुरक्कबात में पढ़ा होगा उस वक्त मैं ये समझाऊँगा चीज़ें कि किस तरीके से त्रिफला को लिखा जाता है। सबसे पहले आपको हलीला बलीला और आमला आपके मुरक्कबात के अंदर, ये जूस के अंदर, अज्जाए तरकीबी के अंदर रहेगा ये पॉइंट। हर त्रिफला, कोई भी त्रिफला आप बना रहे हो, चाहे इत्रिफल ज़मानी हो, चाहे इत्रिफल मुलय्यन हो, या फिर इत्रिफल मुकील हो, जो भी त्रिफला आप बनाओगे तो उसमें आपका जुज़े आज़म रहेगी ये 3 चीज़ें। इसी तरीके से त्रिकटा, त्रिकटा कहते किसे हैं? फिलफिल सिया, फिलफिल दराज और जंजबील। अब फिलफिल सिया कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए, जिसको हम सिया मिर्च कहते हैं। इसी तरीके से फिलफिल दराज जो कि इसी तरीके से फिलफिल दराज जो कि एक नबाती दवा है। और जंजबील किसका मुतरादिफ नाम है? जंजबील किस दवा का मुतरादिफ नाम है? अदरक। यस, अदरक का। जंजबील अदरक को कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको पता होने चाहिए मुतरादिफ, और मुतरादिफ को कैसे याद रखना है वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द समझाऊंगा, क्योंकि मैं अहम नुकात ख़त्म होने वाले हैं बहुत जल्द। मैं इम्पॉर्टेंट अहम नुकात पढ़ाकर मैं बहुत जल्द आगे के टॉपिक कवर कराऊंगा इंशाल्लाह। अगला टॉपिक आता है पंचखार। अब पंचखार को किस तरीके से याद रखना है? तो खार जो है, ढाक खार, मूली खार, जवा खार, सिजी खार और तिल खार, ये पंचखार है। जिसको मैंने एक वर्ड लिखा हो ढम जस्त करके, पंचखार ढम जस्त। ढाक का ढ आ गया, मीम का मूली का म आ गया, जवा खार का ज आ गया, सजी का जो है सजी खार का स आ गया, और तिल का जो है त आ गया। इसी तरीके से इसको शॉर्ट में याद रखिए, ढम जस्त पंचखार। पंचखार, पंच के मानी 5 के होते, खार के मानी खार के हो गए। तो ढाक खार, मूली खार, जवा खार, सीजी खार, तिल खार। तो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा खार पंचखार में नहीं है, तो हमको पता होना चाहिए। आप ये वर्ड को याद रख लीजिए। इसी तरीके से पचकोल, पचकोल कहते किसे हैं? पीपल, पीपला, मूली, चिप और चीता, जिसको पचकोल पंप चिपिच के नाम से याद रखिए। पीपल, फिर मूली, फिर जो है चिप, पीपला और चीता। इस तरीके से पचकोल को हम याद रख सकते हैं। इसी तरीके से पंचांग, पंचांग दरख्त से, ये जो है दरख्त की जितनी दवाइयाँ हैं उसके यहाँ पर सब चीज़ें हैं। फूल, पत्ते, फल, जड़, छाल। देखिए, फूल, पत्ते, फल, जड़, छाल जो दरख्त के अंदर पाए जाते हैं, फूल, पत्ते, फल, जड़, छाल, तो पंचांग कहते हैं। पंचांग दरख्त को याद रखिए। इसी तरीके से पंचलौन, लौन कहते हैं रंग को। यहाँ पर इमलाह खमसा कहते हैं इसे। ये एक तरीके से नमक है। नमक, तमाम नमक जो है यहाँ पर 5 नमक है। नमक लाहौरी, नमक ताम, नमक सांभर, नमक सुंचर, नमक बिरिया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिए ये चारों 5 नमक, क्योंकि ये पूछ सकता है कि पंचलौन या इमलाह खमसा के अंदर कौन से नमक का शुमार नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए, नमक लाहौरी है, नमक ताम है, नमक सांभर है, नमक सुंचर है, नमक बिरयानी है। अब आता है पंचमोल। पंचमोल में 2 चीज़ें हैं, एक पंचमोल खुर्द है और एक पंचमोल कला है। पंचमोल खुर्द को जो है उसूल खमसा सगीरा और उसूल खमसा कबीरा कहा जाता है। अब पंचमोल खुर्द को पहले हम देखते हैं, जिसको उसूल खमसा सगीरा कहा जाता है, जिसमें शाल परनी, ब्रिस्ट परनी, कटाई खुर्द, कटाई कला और खारखस का है। ये जो वर्ड है, ये सारे के सारे जो वर्ड है ये आयुर्वेदिक के हैं। अब इसको याद कैसे रखना है? सबसे पहले कि शब की खाक, तो शब में शाल परनी, ब्रिस्ट परनी,
फिर की कटाई खुर्द, फिर खाक कटाई कला और एक खारखस कहा गया। इसी तरीके से उसूल खमसा कबीरा, उसको किस तरीके से याद रखा जाए, तो सोना पाठा, पाड़ल, कुम्हारी, इरनी बेल, ये 5 चीज़ें, 5 दवाइयाँ कबीरा के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको पंचमोल कला कहते हैं। जिसको पास की बेल से याद रखिए, पास यानी पाड़ल, ठीक है। इसी तरीके से की यानी कुम्हारी, पास में देखिए पाड़ल आएगा और एक एरनी आएगा, कुम्हारी और सोना पाठा जो है पास की के अंदर ये चारों वर्ड आ जाएंगे, और बेल के अंदर जो है बेल का इस्तेमाल है। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कुछ है, 2 इम्पॉर्टेंट है। तोदरीन के अंदर 2 चीज़ें हैं, तोदरीन सुर्ख और तोदरीन जो है ज़र्द। तोदरी सुर्ख और तोदरी ज़र्द ये दोनों मिलाकर तोदरीन कहलाती है। अगर तोदरी सुर्ख आ गया तो सिर्फ तोदरी सुर्ख कहलाएगी, वो तोदरेन नहीं कहलाएगी। ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि तोदरेन में शुमार है। तोदरी सुर्ख, तोदरी ज़र्द के साथ तोदरी सफ़ेद भी डाल सकता है आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग को समझना है कि तोदरेन 2 तोदरी होती है, तोदरेन सुर्ख, तोदरी ज़र्द। इसी तरीके से बहमनैन कहते किसे, बहमन सुर्ख को बहमन सुर्ख ही कहा जाएगा, बहमन सफ़ेद को बहमन सफ़ेद ही कहा जाएगा। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो दोनों क्या कहलाएंगे, बहमनैन कहलाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब आता है चाहर तुख्म। अब चाहर तुख्म को याद कैसे रखना है, तुख्म के अंदर अकबर से याद रखिए, तुख्म अकबर, 4 तुख्म अकबर, अस्पगुल, कनोचा, बारतंग, रेहान। देखिए अकबर से ये वर्ड याद रह जा रहा है, तुख्म अस्पगुल, तुख्म कनोचा, तुख्म बारतंग, तुख्म रेहान। इसी तरीके से 4 बर्ग, जिसको आख, धतूरा, अस्पंद, अरंड के नाम से याद किया गया है, जिसको ट्रिपल AD के नाम से मैंने लिखा हूँ, ट्रिपल AD बर्ग, ट्रिपल AD, जिस तरीके से आख, अस्पंद, अरंड और एक धतूरा है। इसी तरीके से 4 मग्ज़, जिसमें खरबूज, तरबूज, कद्दू, खयारैन। तो खरबूज तरबूज को तख कख से याद रख सकते हैं कि कद्दू, खयारैन ये कख हो गया, और तरबूज और खरबूज तख हो गया। इसी तरीके से चत्रबीज, चत्रबीज एक लफ्ज़ लिखा हूँ मैंने, महका, चत्रबीज महका। चत्रबीज महका जब आप ये वर्ड याद कर लोगे तो मेथी, हालोन, कलौंजी, अजवाइन। महका में मीम का मेथी, हा का हालोन, कलौंजी का काफ और अजवाइन का अलिफ, ये चत्रबीज महका। इसी तरीके से चत्रजात कहते किसे हैं, तो तांत याद रख लीजिए, तेज कलमी, अलिफ से इलायची, नून से नागसीर और त से तेज़पात। तेज़पात जो है ये हम गरम मसाले के अंदर जो पत्ता इस्तेमाल करते हैं उसी को कहा जाता है। तो इसको चित्रजात को जो है तांत से याद रख लीजिए, तज कलमी, तेज़पात, इलायची, नागसीर। यहाँ पर जो है आज की क्लास को मैं मुकम्मल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी।